हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने अभी तक अकाउंटिंग जो अकाउंट्स है उसके बारे में जाना है, क्या अकाउंट्स होते हैं। और जैसे ही हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने देखे थे। तो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे जो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग किस बेस पर प्रोसेस करता है, कि यानी कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने प्रिंसिपल जाने, प्रिंसिपल देखे कि भाई क्या प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें हमने 11 कंसेप्ट्स और 3 कन्वेंशंस देखे थे कि जिनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कि बेस्ड किस पर होता है, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना होगा। बेसिकली जो अकाउंटिंग का बेसिस होता है तो 2 बेसिस पर होता है, इन्हीं 2 बेसिस को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम प्रोसेस करते हैं, जो कि हम अपने इन चैप्टर्स के बाद करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से हमने समझना है। देखिए बेटा, फिर हम जानेंगे कि बेसिस, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस, फिर दोनों में डिफरेंस, और फिर ये आपके पास हाइब्रिड एंड मिक्स बेसिस अकाउंटिंग है। तो ये छोटा सा चैप्टर है जो कि हम कोशिश करेंगे आज ही फिनिश करें, बिल्कुल छोटा सा ही है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है बेटा। तो प्रोसेस जो कि हम पहले भी इसके डेफिनेशन में भी देख के आए हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कि क्या ये ट्रांजेक्शन, कोई भी वर्क जो है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस रिलेटेड तो क्या उसकी ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई यानी पहचानेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे ही हमने पहचाना तो प्रिपरेशन वाउचर। पहचाना तो जब मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदना है, तो खरीदना है तो क्या करोगे, पैसे दोगे और उसके बदले में सामान लोगे, और उसके बीच में वाउचर जो वर्ड यूज हो रहा है, वाउचर का मतलब है बेटा उसका प्रूफ। प्रूफ मतलब उसका बिल, जो बिल होता है उस बिल को, बिल हो गई, रिसिप्ट हो गई, स्लिप हो गई, या फिर कोई कैश मेमो हो गया, ये जो भी है ये सारे किसमें कैलकुलेट होंगे, वाउचर में होंगे। फिर इसके बेस पर हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको लेके आएंगे और अपनी बुक्स में, जो हमारे पास बुक्स होगी उस बुक्स में लिखेंगे कि रिकॉर्ड कर देंगे, भाई हमने इतना सामान खरीदा है और इतना पैसा चला गया, इतना सामान आया और पैसा चला गया। तो इस तरह हम लिखेंगे, जो कि रूल्स के बेस पर हम काम करेंगे, अभी रूल्स देखेंगे। फिर इनको जैसे ही हमने, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने 10 आइटम्स रिकॉर्ड करी है, उनमें से 3 आइटम एक सी है, एक अलग से है, 2 और अलग है, तो इस तरह है। तो उन सबको अलग अलग, जैसे जो 3 सेम है तो उन तीनों को एक जगह लिखेंगे, एक अलग है तो उसको एक रखेंगे, जहां पर 4 है तो वहां पर 4 को डालेंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर वही काम हो रहा तो उसी में ही लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। जैसे बेटा क्लासिफिकेशन करना, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम सब सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो असेंबली में इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा होते हैं तो वो हमारे लिए, यानी कि हम क्या हो गए, इकट्ठा हो गए सभी। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने अपने अकॉर्डिंग टू क्लासेस में जाते हैं। तो ऐसे ही जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो जिससे रिलेटेड होगी उसी क्लास में हम उसको डाल देंगे। फिर इनका जो बैलेंस आएगा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, 1 मंथ या 1 ईयर के बाद, हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि भाई किससे हमें कितना क्या लेना है और उस चीज से देना है, या क्या हमारे पास बैलेंस है, तो उससे हम क्या बनाएंगे, एक कॉमन स्टेटमेंट बनेगी जिसमें हम बताएं, देखेंगे कि भाई हमारे पास ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो यही काम है अकाउंटिंग का, यही काम हमने अपनी पूरी क्लास में, पूरे इस 11th में पढ़ना है, समझना है, करना है। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस रहेगा, इसको हम जानेंगे आगे, डिटेल में जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी उनमें हम स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया ही सारे पॉइंट्स, जो कि आप खुद पढ़ोगे। ये आप रोक सकते हो, यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए मैंने बताया आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को देखोगे कि अकाउंटिंग डील्स द बिजनेस ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी नेचर के होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड, अगर वो हमारे काम के नहीं है तो उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और काम के तो हम रिकॉर्ड करेंगे। और उससे क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, जैसे कैश मीमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक, ईटीसी, जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनको प्रिपरेशंस ऑफ
जो कि वाउचर, तो ये जो भी मैंने बताया इन सबको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जो प्रिंटेड सेपरेटली हो फर्म में, जैसे कि हमने बताया कि रिकॉर्डिंग में जो भी हमारे पास इनवॉइस सेल्स होंगे ये सारे हम क्या करेंगे, उनसे रिसीव करेंगे और जर्नल बुक्स में उसकी एंट्री कर देंगे। यानी कि फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग हम हमेशा बेटा ध्यान रखना, आप कॉर्नोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि डे टू डे, जैसे कि आज सुबह आपने अपना काम शुरू किया तो सुबह क्या खर्चा हुआ, फिर धीरे 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 खर्चे हो गए, ये इनकम आती गई। तो यानी कि डे टू डे, टाइम टू टाइम, यानी कि आज का, कल का, फिर अगले दिन, इस तरह हम क्या करेंगे, इनको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल एंट्री। किसके बेसिस पर, कॉर्नोलॉजी यानी टाइम बेस पर। जो भी नंबर्स होंगे, सेल्स होगी, क्रेडिट होगा या लेजर प्रिपरेशन करेंगे, वो रूल रेगुलेशन से चलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया अभी। फिर पोस्टिंग फॉर लेजर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई रिकॉर्ड करोगे तो उनको लेजर में यानी कि उनकी क्लास में डालोगे और फिर इनसे क्या बना दोगे, इनका जो बैलेंस बचेगा, जैसे लाइक सेपरेट अकाउंट्स ओपन, असेट्स का, लायबिलिटीज का, परचेज का, सेल का, रेंट का, सैलरी का, लेजर जो भी बढ़ेगी हमारे पास, डिस्काउंट का, ये सारों का अमाउंट आएगा। उन अमाउंट को हम क्या कर देंगे, एक जगह डाल लेंगे, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनेगा। और इस ट्रायल बैलेंस से हम बनाएंगे कि भाई हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटीज है, इन सब का ब्यौरा हमारे पास ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, जो कि इनकी रिकॉर्डिंग के बेस पर हमें प्राप्त होगा। तो जैसा कि हमने देखा है, यही चीजें हमने आगे करनी है, तो इनको समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है इनको करने में। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेस क्या है, देखिए बेटा, दुनिया में दो ही प्रकार के बेस होते हैं अकाउंटिंग करने के, एक कैश बेसिस और एक एक्चुअल बेसिस। ये बात करें तो ये 1% से भी कम में यूज होते हैं इस वर्ल्ड में, यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में 1% से कम में ही, 1% भी नहीं कह के हम 0.001% बोल सकते हैं। कुछ लोग ही ये करते हैं और नहीं तो हम हर कोई ये करता है एक्चुअल बेसिस। अब होता क्या कैश बेसिस पर, तो कैश बेसिस का मतलब होता है कि बेटा अंडर दिस बेसिस इनकम इज नॉट रिकॉर्डेड अनलेस रिसीव्ड कैश। मतलब क्या हुआ, जब तक आपको कैश ना मिल जाए तब तक आप इनकम नहीं रिकॉर्ड करोगे, और जब तक आपका कैश पे ना हो तब तक आप कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी कि आपने पैसा दिया तो ही वो एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करोगे, आपको पैसा मिला तो ही आप इनकम रिकॉर्ड करोगे। तो ये अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। ये कौन करता है, ये वो करते हैं जैसे कि कोई अनऑथोराइज है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपने देखा होगा रेडी पे कोई सामान बेचने आता है और वो कहता है कि भाई सामान खरीद लो, अनजान होता है और उसको बेचता है, तो पैसे जैसे ही आते हैं तो ही सामान देता है और तभी वो अपनी इनकम मानता है। और वो भी जहां पर से सामान खरीद के लाता है तो उसको जब पे करेगा तो ही, तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस वो वाले पर्सन क्या कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। पर लेकिन वो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड करे तो ही, अगर रिकॉर्ड करे तो वो क्या कहलाएगा, उनका कैश बेसिस। तो ये कहने का मतलब इस तरह की अकाउंटिंग क्या कहलाएगी, कैश बेसिस। लेकिन इस तरह की अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। हम इसमें देखिए हमारे पास एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होंगे, देख लीजिए। जैसे कि हमें पता है कि ये इस टाइप के, जैसे परचेज गुड्स, एक्सपेंसेस, सैलरी, इनकम, प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, लॉफुल डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल इस काम को यानी कि नहीं करते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, दिस बेसिस द सिंपल रियलिस्टिक सेटिस्फाइड द कंसिस्ट इंस्टेंट द मैनी पीपल। तो कुछ पीपल्स क्या करते हैं भाई, ये सिंपल है, रियलिस्टिक है, सेटिस्फाइड है, खर्चा हुआ, पैसे दिए तो खर्चा हुआ, नहीं दिए तो नहीं हुआ, इनकम पैसे मिले तो इनकम हुई। तो यानी कि इस तरह के लोग क्या करते हैं, इस चीज को मानते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू यूज टू एस्टिमेट द पर्सनल जजमेंट, इसमें पर्सनल जजमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो खर्चा होगा पे करना होगा और हमें कोई कॉस्टिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुटेबल टू इंटरप्राइज द मोस्ट ट्रांजेक्शंस ऑन कैश बेसिस, तो ये सुटेबल होती है। लेकिन हम बात करें तो अकाउंटिंग के बेस पर इनकी काफी बड़ी नेगेटिविटीज है। इट डज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू द प्रॉफिट एंड लॉस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये करेक्टली हमारे पास ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं लेके आएगा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का और ना ही ये फाइनेंशियल पोजीशंस की हम किस दिशा में जा रहे हैं। कि हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इग्नोर हो चुकी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इग्नोर हो चुकी है, इनकम एडवांस जो मिली है वो इग्नोर हो चुकी है, तो ये सारी क्या है, गलत होती है। तो इसलिए हम इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं होगा इसमें। ग्रेट पॉसिबिलिटी द
मैनिपुलेशन द प्रॉफिट कैश बेसिस, तो यानी कि हमारे प्रॉफिट जो है पेमेंट्स वो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने एक स्कूटी खरीदी और उस महीने आपकी इनकम हुई है 50,000, खर्चा कर दिया आपने 1 लाख, तो पिछले महीनों की जो इनकम थी उसको आपने खर्च कर दिया। तो आप बताइए कि इनकम हुई है 50,000, खर्चा हो गया 1 लाख, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीजें यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हम इसमें ट्रू एंड पिक्चर्स नहीं ला सकते कि यानी कि भाई सही है या नहीं है, हमारी करेक्ट जो तस्वीर है वो आके नहीं सामने आती कि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्चुअल बेसिस कंसेप्ट बेटा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअल बेसिस का मतलब ये होता है, इसी पर ही अकाउंटिंग काम करती है। इसमें बेटा जब भी आपका कोई खर्चा होता है तो रिकॉर्ड करना है, चाहे वो पैसा दिया या नहीं दिया, उससे कोई मैटर नहीं होता। कोई भी इनकम आपने कमा ली है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस महीने की फीस स्कूल को नहीं दी है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं दी है जो अप्रैल और मई की, तो कहने का मतलब अप्रैल की नहीं दी तो अप्रैल का खर्चा हो चुका है, आपने दिया नहीं, आप बाद में दोगे। सेम एज इट इज मई, आज लगभग लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, तो वो भी आपकी ड्यू हो चुकी है, खर्चा हो चुका है, लेकिन आपने नहीं दी है, तो वो आप अपने एक्सपेंसेस में नोट करोगे। तो ये कहता है आपके पास अकाउंटिंग जो बेसिस की बात करते हैं, एक्चुअल बेसिस। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। इससे क्या है कि ये डिस्क्लोज करता है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर पीरियड, कि भाई इस पीरियड में हमारी एक्चुअली में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, और करेक्ट ही हमें बताता है कि भाई कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने यूज कर ली, पे नहीं करी है, कोई प्रीपेड यानी कि हमने एडवांस में पे कर दी कोई किसी खर्चे के लिए, कोई एक्यूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम, एक्यूड इनकम का मतलब होता है कि भाई आपने क्या है कि आप किसी को जो भी, एक तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने काम नहीं किया है और पैसे मिल गए, एक आपने काम कर दिया पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये होंगे आपके पास एक्यूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें साफ क्लियर रहेंगी कि भाई ये एडवांस मिले तो इस पीरियड की इनकम नहीं है, अगले पीरियड के, तो अगले में कंसिडर करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होगा इसमें। इसमें कंसिस्टेंसीज ऑक्यूपेशन प्रॉफिट डिफरेंट ईयर को हम देख सकते हैं कि पिछले साल कितना क्या हुआ, और ये रिकॉग्नाइज करता है कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज में भी, कंपनी जो एक्ट बनाया हुआ इसी को रिकॉग्नाइज करता है कि यही करना है हमें। देखिए कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस पर जो कि डिफरेंस दिया हुआ है आपको, हम देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसमें क्या करेंगे हम केवल कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें दोनों करेंगे, कैश भी क्रेडिट भी। टाइम रिकॉर्डिंग, इसमें जैसे ही हमें कोई इनकम मिलेगी या हम खर्चा करेंगे तो ही रिकॉर्ड करेंगे, इसमें इनकम मिलो या ना मिलो उससे कोई मैटर नहीं, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। टाइम ऑफ एक्सपेंसेस सेम यही है कि इसमें पे करेंगे तब, इसमें चाहे पे हो या ना हो हमने उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इसमें होती ही नहीं है, क्योंकि दिस बेसिस does not take into the consideration outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, ये कंसिडर नहीं करते, ये सभी को कंसिडर करते हैं। इसमें हम बात करें कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को सही करेक्टली नहीं दिखाता है, ये दिखाता है इसमें, इसको कौन करता है, इसको नॉर्मली पर्सन्स करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, वो लोग इस चीज को कर सकते हैं। डॉक्टर ने भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, पेशेंट आया, पर्ची कटवाई, पैसे दिए तो वो इनकम मांगता है भाई, अगर उधार में वो करता नहीं है तो इसलिए वो इस चीज इस तरह के अकाउंट्स को यूज कर सकता है अकाउंटिंग। और ये बिजनेस इंटरप्राइज जो भी रेस्ट ऑफ बच गई दुनिया के सारे बिजनेस इस चीज को फॉलो करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये छोटा सा चैप्टर था, ये बेसिस था हमारे पास, जो कि आपके बुक में भी है, तो इसको आपने देखना है, समझना है, पढ़ना है। किसी को स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है और यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए बेटा, जिसको समझना है वो वीडियो को रिमाइंड करिए, और फिर भी नहीं आता तो मेरे से पूछिए। समझिए बेटा, कॉल करिए और इसको रिकॉर्ड नोट करिए।